Now we will see the fourth one. 3 we have already seen. Now this is the fourth one. See the problem. Determine the electrostatic potential. क्या फाइंड करना है हमको? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ द टू चार्जेस. तो सिस्टम में क्या है? टू चार्जेस है. दैट इज द वैल्यू इज -2 माइक्रोकूलम एंड +4 माइक्रोकूलम विथ नो एक्सटर्नल फील्ड. तो ये जो दो चार्जेस है वो सिस्टम में है बट दे आर नॉट इन एन एक्सटर्नल फील्ड. नाउ प्लेस्ड एट -8 centimeter. This is the value of x, y and z axis. Okay, and another that is the +8 centimeter 0 and 0. This is the y and the z axis respectively. Now suppose the same system वही है, charges भी हमारे वही है, but they are now placed in an external electric field. So the value of electric field E it is equal to A into 1 upon r square, that is A by r square. Now value is given A it is equal to 8 into 10 to the power 5 centimeter inverse square. What would be the electrostatic potential energy of the configuration? तो ये पूरा तुम्हारा प्रॉब्लम है. फ्रॉम दिस प्रॉब्लम क्या क्या गिवन टर्म्स है दैट वी विल फाइंड आउट. यहाँ पे आपको दिख रहे हैं दो हमारे पास में चार्जेस. दिस इज द फर्स्ट वन एंड दिस इज द सेकेंड वन. सो Q1 इट इज इक्वल टू -2 माइक्रोकूलम. तो हमने इसको कूलम में कन्वर्ट कर दिया. नाउ सेकेंड that is the Q2 it is equal to 4 microcoulomb. So again it is 4 into 10 to the power -6 coulomb. Now they are placed in a distance he has given. यहाँ पे दिख रहा है आप लोगों को कौन से इसमें? दिस इज द x एक्सिस, y एक्सिस एंड द z एक्सिस. तो ये डिस्टेंस दिया है दैट इज द -8. वैसे ही दूसरे के लिए +8. सो व्हाट वी कैन से दैट कि ये जो तुम्हारे दो पॉइंट्स है, ये दो पॉइंट्स है और ये ओरिजिन है. तो ये क्या समझ सकते हैं हम लोग कि एक +8 और दूसरा एक -8, बट डिस्टेंस दोनों को हमको ऐड करना है टोटल. सो व्हाट वी विल गेट दैट इज द r इट इज इक्वल टू r1 + r2. r1 की वैल्यू 8 सेंटीमीटर और दूसरे की भी 8 सेंटीमीटर और दोनों को हम लोग देखेंगे तो व्हाट वी आर गेटिंग. इसके लिए हमने जब मीटर में कन्वर्ट करते तो 100 से डिवाइड कर लेंगे तो 0.08. वैसे ही R2 के लिए तो 0.08. दोनों को ऐड करेंगे तो हमको मिल रहा है 0.16 मीटर. ओके, नाउ फाइंड द U मीन्स व्हाट? दैट इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी. गेटिंग? सो U इट इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क. इंटेंसिटी की वैल्यू दी है E इट इज इक्वल टू A बाय r स्क्वायर. नाउ वी नो द फॉर्मूला. हमारे पास में फॉर्मूला हम लोगों ने डेरिवेशंस देखते गए. आप लोगों के बुक है, बुक में भी देखो मैंने जो पढ़ा है डेरिवेशंस उसमें भी. एंड फ्रॉम दैट डेरिवेशंस वी गेट द कंक्लूजन, वी गेट द फॉर्मूला U इट इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 एंड Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R. ये हम लोग निकालने हैं दैट इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम फॉर द टू चार्जेस एंड दैट्स वाई Q1 एंड Q2. अब बेटा आप लोगों को सिर्फ इस फॉर्मूले में हम लोगों को क्या करना है? वी हैव सब्सटीट्यूट. सो वी नो दैट 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 व्हाट इज द वैल्यू? 9 इंटू 10 टू द पावर 9. ओके, Q1 की वैल्यू हमारे पास में है जो हम लोगों ने यहाँ पे पुट कर दें. देन Q2 की वैल्यू हमारे पास में वो भी सब्सटीट्यूट कर दे. ये पूरा मैथमेटिकल टर्म सॉल्व करोगे तो यू विल गेट दैट इज द -0.45 जूल. Okay, so we have got it this. Now see what he says that यहाँ पे दूसरा पॉइंट भी बोल रहा है. ओके, he says that the second point कि दो चार्जेस अब वो इलेक्ट्रिक फील्ड में है तो वो अभी हमको देखना है. एंड फॉर दैट सी दैट नाउ इन द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. हम लोगों ने रिलेशन देखा था इलेक्ट्रिक फील्ड का एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का एंड वी गॉट इट दैट इज E इट इज इक्वल टू -dV/dx. इस फॉर्मूले को हम लोग अरेंज करते हैं तो हमको क्या मिलेगा? ये E मल्टीप्लाई विद द dx. सो E dx इट इज इक्वल टू -dV. ओके, ये हम लोगों ने जो फॉर्मूला डिराइव करने के बाद ये हमारा फॉर्मूला है उसको एडजस्ट करें तो हम लोगों को ये मिलता है. ठीक है, बट in the question it is given that E it is equal to A into 1/r square. ठीक है, ये हमारा गिवन टर्म है. नाउ सी
ये हम लोगों ने इसको एडजस्ट किए, एडजस्ट करने के बाद में ये जो टर्म होती है, अब हमको v फाइंड करना है। और टू फाइंड आउट द v इट इज़ इक्वल टू, जब हमने डिफ्रेंसिएशन उसमें से निकाल देते तो दूसरे तरफ में इंटीग्रेशन लग जाता है। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, v इट इज़ इक्वल टू इंटीग्रेट e dx। ठीक है, ये माइनस मतलब ये माइनस यहाँ पे है, ये हमारा माइनस बाहर चले गया, तो हमको क्या मिल रहा है, v इट इज़ इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन e dx। ओके, नाउ e dx मतलब हम लोगों ने उस टाइम पे x कंसीडर किया था, बट इन दिस केस व्हाट ही हैज़ टेकिंग दैट इज़ द r, तो सिर्फ हमको x को r से रिप्लेस करना है। ठीक है, और ये हम लोग जब सॉल्व करते हैं तो हमको क्या मिलता है, फ्रॉम इंटीग्रेशन मतलब इन्फिनिटी से हम लोग एक पर्टिकुलर पॉइंट पे लेके आ रहे हैं, एंड दैट्स वाई टेकर फ्रॉम इन्फिनिटी टू r, तो हमारा टर्म क्या हो जाता है, v t इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू r, और जो हमारे पास में टर्म है दैट इज a डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। ए मतलब क्या है, ई की वैल्यू हम लोगों ने पुट कर दी है। ठीक है, जो हमारे पास में ई की वैल्यू, ई इट इज़ इक्वल टू ए बाय आर स्क्वायर, तो ए बाय आर स्क्वायर हो गया। अब हम लोग इसको लिमिट इंटीग्रेशन की लिमिट्स हम लोग लगाएंगे, इंटीग्रेशन सॉल्व करेंगे तो हम लोगों को क्या मिलता है, v इट इज़ इक्वल टू a बाय आर माइनस a बाय इन्फिनिटी। पहले अपर लिमिट लगाते हैं, उसके बाद में लोअर लिमिट लगाते हैं, तो इन्फिनिटी ये तो तुम्हारा टर्म ज़ीरो ही हो जाता, दिस विल बी द ज़ीरो ओनली, तो हमारे पास में बचता क्या है, दैट इज़ a बाय आर। ओके, सो वी गॉट इट a बाय आर, v की वैल्यू हम लोगों को मिल गई है। नाउ फ्रॉम द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम ऑफ द एक्सटर्नल फील्ड, बेटा हम लोगों के पास में हमने ये सॉल्व किए हैं, आपको बुक में मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, ये पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ द टू चार्जेस इन एन एक्सटर्नल फील्ड। पहले इसमें क्या बोला था कि विदाउट एक्सटर्नल फील्ड, पर दूसरे इसमें बोल रहा है इन एन एक्सटर्नल फील्ड, एंड बिकॉज ऑफ दैट इन एन एक्सटर्नल फील्ड हम लोगों को फॉर्मूला मिलता है, तो हम लोगों को ये फॉर्मूला अप्लाई करना है। ठीक है, तो Q1 Q2 4 पाई आर स्क्वायर, ये क्या हो गया है कि पोटेंशियल वर्क डन फॉर द बोथ Q1 ऑन Q2 दोनों का कॉम्बिनेशन से, और प्लस Q1 सेपरेटली Q1 एंड सेपरेटली Q2, और फिर बाद में क्या टोटल बोल रहा है, असेंबली ऑफ दैट इज द सभी का कॉम्बिनेशन, तो ये पूरा का पूरा टर्म है, सो दैट्स वाई वी गॉट इट। तो हमारे पास में ये है हमारा फॉर्मूला, दैट इज़ u इट इज़ इक्वल टू Q1 Q2 4 पाई एप्सिलॉन 0 R1 R2 दोनों। ठीक है, प्लस Q1 V R1 की एक डिस्टेंस पे, दैट इज़ R1 के लिए उसने जो Q1 चार्ज के पोटेंशियल एनर्जी कितनी है R1, तो ये हो गया Q1 के लिए और डिस्टेंस R1, वैसे ही Q2 और डिस्टेंस R2, बट दिस इज़ रिलेटेड विद द पोटेंशियल। ओके, तो Q1 Q2 जो हम लोगों ने पीछे सॉल्व किया है, और हम लोगों को आंसर मिला है दैट इज़ द 0.45 जूल, तो हम लोगों ने वो पुट कर दिए। ठीक है, प्लस अब Q1 की वैल्यू, Q1 जो हम लोगों ने यहाँ पे देखा था, और कितना मिल रहा था, -2 इंटू 10 टू द पावर -6, वो हम लोगों ने यहाँ पे पुट कर दिया। अब V और दैट इज़ द इन द ब्रैकेट दैट इज़ द R1, ये क्या हो गया तुम्हारा, R1 मतलब डिस्टेंस, और V1, तो यहाँ पे आप लोग V1 की वैल्यू देखते हैं A बाय R, एंड दैट्स वाई A की वैल्यू कितनी दी है, A की वैल्यू यहाँ पे दिया है 8 इंटू 10 टू द पावर 5, ये एरिया हम लोग जो पोटेंशियल एनर्जी इंटेंसिटी कंसीडर कर रहे, तो हम लोग ए की वैल्यू पुट कर देंगे, और डिवाइडेड बाय R1 मतलब क्या हो गया, डिस्टेंस हो गया वो, एंड दैट डिस्टेंस इट इज़ नथिंग बट द 0.08। ठीक है, वैसे ही हम लोग किसके लिए डाल रहे हैं, Q2 के लिए, गेटिंग, तो Q2 के भी डाल दिए। अब सारा हम लोगों को सिर्फ कैलकुलेशंस करना है। आप लोग ये टोटल क्या है दिख रहा, 0.08 और 0.08, यहाँ पे इसका टोटल है और ये इसका टोटल है, पर हम लोग यहाँ पे लेते समय एलसीएम लेंगे, या तो फिर सिंपल कैलकुलेट करो, जो टर्म कैंसिल होते जा रही है, इस वे से आप लोगों को कैंसिल करके जो बच रहा है उसके साथ में आपको एडजस्ट करना है, और लास्टली हमको मिलता है 19.55 जूल। ओके, सो ये हो गया हमारा फोर्थ वन। नाउ वी विल सी द नेक्स्ट। अब देखो नेक्स्ट क्या बोल रहा है, सो नाउ नेक्स्ट वन सी द प्रॉब्लम, अ चार्ज है 6 माइक्रोकूलम इज़ प्लेस्ड एट द ओरिजिन, कहाँ पे रखा है वो, ओरिजिन में,
कितना 6 माइक्रो कूलम, ठीक है। एंड अनादर नाउ द अनदर चार्ज दैट इज -5 माइक्रो कूलम कहाँ पे है, इज प्लेस्ड ऑन द वाई एक्सिस। तो ये वाई एक्सिस पे है एट अ पोजिशन ऑफ ए, पोजिशन दिया है 0 6 0 6 और 0, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस मीटर। उसमें कैलकुलेट बोल रहा द टोटल पोटेंशियल एनर्जी एट द पॉइंट P, एक पर्टिकुलर पॉइंट हम लोग कंसीडर कर रहे हैं, दिस पॉइंट P हुज कोऑर्डिनेट्स आर दिया है उसने 8, एक्स एक्सिस पे है तो 8 0 0, ठीक है। और ये जो उसने दिया हुआ है दैट इज़ फॉर द इसके लिए उसने बताया है दैट इज़ फॉर द फर्स्ट। बट ये दोनों कॉम्बिनेशन करने के बाद में हम लोग उसको सॉल्व करेंगे। उसके बाद में क्या बोल रहा है, कैलकुलेट द टोटल वर्क डन, पूरा टोटल वर्क डन भी फाइंड करना है। एट द सेम टाइम ही सेज द व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ द नेगेटिव साइंस, ये नेगेटिव साइन उसका सिग्निफिकेंस। अब भी देखते हैं हम लोग कि उसको आगे कैसे सॉल्व करना हो। नाउ सी द गिवन टर्म्स, पहला गिवन टर्म है मतलब पहली चार्ज जो दिख रही है दैट इज़ 6 माइक्रो कूलम, ठीक है। तो माइक्रो है तो हम लोगों ने उसको 6 × 10⁻⁻6 कूलम, वैसे ही Q2 के लिए गेटिंग। उसके बाद में बोल रहा है R1 R2। यहाँ पे आप लोगों ने देखा पीछे में जो क्वेश्चन था हम उसको आगे सॉल्व कर रहे तो हम लोगों ने क्या किया, एक ट्रायंगल फॉर्म कर दिया फ्रॉम पॉइंट A to B। तो हम लोगों ने ये ट्रायंगल फॉर्म किया। अब ओरिजिन से लेके यहाँ तक के हमने डिस्क्राइब किया है दैट इज़ द R1 एंड द डिस्टेंस इज़ द 6 मीटर। वैसे ही ओरिजिन से लेके P मतलब R2 8 मीटर, ठीक है। अब ये दोनों हो गया, यहाँ से यहाँ तक हम लोगों ने ज्वाइन कर लिया मतलब ये R3 हो गया। अब इसको हम लोगों ने क्या कर रहे हैं, वी आर अप्लाइंग द पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। ये ट्रायंगल के ऊपर हमने पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर लिया हूँ। AP² इट इज़ इक्वल टू AO² प्लस OP², ठीक है। हम लोगों ने वैल्यूज़ पुट कर दिए, वैल्यूज़ पुट करने के बाद में 36 64 100 हो गया। अब ये स्क्वायर था तो इधर आ गया अंडर रूट और हमको क्या मिल रहा है 10 मीटर। नाउ यहाँ हम लोगों ने सॉल्व किया। नाउ व्हाट ही सेज दैट इज द टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द पॉइंट P, इस पॉइंट पे, एंड बिकॉज ऑफ दैट अगेन वी हैव टू अप्लाई दैट इज द टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड वी नो दैट 1/4πε0, ठीक है। और उसके बाद में दैट इज Q1 इंडिविजुअली Q1 R2 एंड द Q प्लस Q2, उसके साथ में उसने Q3 R3 सॉरी, ठीक है। तो ये R3, तो ये जो हो गए हैं तुम्हारे ये फार्मूलाज है, ये फार्मूला हम लोगों ने पुट कर लिए। यहाँ पे हम लोगों ने सारी वैल्यूज़ डाल दी है। 1/4πε0 मालूम है आप लोगों को। Q1 की वैल्यू कितनी मिल रही है, Q1 इट इज़ इक्वल टू 6 × 10⁻⁻6। तो ये सारी वैल्यूज़ है, सिर्फ आप लोगों को वैल्यूज़ पुट कर देना है यहाँ पे और उसके बाद में उसको सिंप्लीफाई कर देना है। जो जो टर्म कैंसिल होते हैं उसको कैंसिल करो और कैंसिल करने के बाद में हमारे पास में क्या बच रहा है, 9 × 10⁻³ इन द ब्रैकेट 3 डिवाइडेड बाय 4 माइनस 1/2। तो ये टर्म हमारा ब्रैकेट में जो जो अंदर में कैंसिल हो रहा वो हम लोगों ने सारा रिमूव कर दिया, कैंसिल कर दिया। अब ये टर्म जो हमारे पास में बचा है आगे हम लोग उसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं तो क्या मिल रहा हम लोगों को, 9 × 10⁻³ 6 - 4 डिवाइडेड बाय 8। हम लोगों ने एलसीएम ले लिए, एलसीएम करके कितना बच रहा हम लोगों को, फिर से हम लोगों ने उसको सॉल्व किए तो हमारे पास में मिल रहा है 1/4, ठीक है। और फिर उसको पूरा सॉल्व कर देंगे तो 2.25 × 10⁻3, ठीक है, ये वोल्ट। और उसके बाद में बोल रहा है वर्क डन टू ब्रिंग अ प्रोटॉन फ्रॉम इन्फिनिटी टू द पॉइंट P। ये पहले भी बताया मैं कि पॉइंट हम लोग इन्फिनिटी से ही लेके आते हैं एंड दैट्स वाई ही सीन दैट इज़ द फॉर्मूला W इट इज़ इक्वल टू एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन के लिए। तो जो वैल्यू होती है प्रोटॉन की, सो फॉर दैट इनटू पोटेंशियल एट द पॉइंट P, तो वैल्यू होती है -1.6 × 10⁻19 -19। और ये हम लोगों को मिल गया है पोटेंशियल एट द पॉइंट P। तो ये पुट कर दिए, इन दोनों को सॉल्व कर दिए तो आपको वर्क डन मिल रहा है -3.6 × 10⁻16 जूल। ओके, तो यहाँ तक के हम लोगों को मिला है। ये हमारा नेक्स्ट प्रॉब्लम था, ठीक है। So one more problem we will see. This problem it is related to the electric dipole
टॉर्क के ऊपर में है, इसका भी डेरिवेशन हम लोगों ने देख लिया है, ठीक है। नाउ व्हाट ही सेज दैट इज द इलेक्ट्रिक डायपोल कंसिस्टिंग ऑफ द टू अपोजिट चार्जेस, ईच ऑफ द मैग्नीट्यूड इज 1 माइक्रोकूलम एंड सेपरेटेड बाय 2 सेंटीमीटर। मतलब दो चार्जेस है, दोनों चार्जेस की वैल्यू कितनी है, सेम है, कितनी, 1 माइक्रोकूलम, एंड दे आर अपार्ट फ्रॉम ईच अदर इज 2 सेंटीमीटर। द डायपोल इज प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, कहाँ पे है, इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, नो, इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी बोल रहा है वो, 10⁵. ओके, व्हाट ही सेज दैट फाइंड आउट द मैक्सिमम टॉर्क, और उसके बाद में बोल रहा है कि टू फाइंड आउट द वर्क डन दैट इज इन एन एक्सटर्नल एजेंट विल टू डू। मतलब जो हमारे पास में टॉर्क होता है, जो टॉर्क होता है, जब उसको हम लोग टॉर्क अप्लाई करते हैं तो वो रोटेट करता है, तो वो क्या बोल रहा है, रोटेशन हियर सेइंग दैट इज द डिग्री, कितना डिग्री बोल रहा है, फ्रॉम 0 to 180 डिग्री पूरा घूम रहा है, ठीक है, फ्रॉम द पोजीशन 0 to 180 डिग्री। अब हमारे पास में जो जो गिवन टर्म्स है वो हम लोग लिख लेते हैं। तो आप लोगों को मालूम है क्यू की वैल्यू 1/माइक्रोकूलम, कन्वर्ट के लिए हम लोगों ने कूलम में, उसके बाद में दोनों चार्जेस का डिस्टेंस दैट इज़ द ट्वाइस एल, इट इज़ इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, हमने उसको मीटर में किया। इंटेंसिटी की वैल्यूज़ हो गई, सारी वैल्यूज़ यहाँ पे है। अब टॉर्क हमको फाइंड करना है और वर्क डन फाइंड करना है। तो टॉर्क फाइंड करने के लिए टॉर्क का फॉर्मूला है, टॉर्क इट इज़ इक्वल टू PE sin थीटा। अब P हमको पहले फाइंड करना है, P व्हाट इज़ दिस, दैट इज़ द इलेक्ट्रिक डायपोल, एंड बिकॉज ऑफ दैट हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखो P की वैल्यू Q इंटू 2 ट्वाइस L, उसके बाद में आता है ये पूरा हम लोगों ने सॉल्व करे तो हमको मिलता है 2 इंटू 10⁻⁻8। अब ये वैल्यू हम लोगों को यहाँ पे टॉर्क में पुट कर देना है। सो वी हैव पुट इट हियर, और उसके बाद में E की इंटेंसिटी की वैल्यू हम लोगों ने यहाँ पे पुट कर दे। उसके बाद में साइन थीटा मतलब क्या होता है, मैक्सिमम टॉर्क, ठीक है, मैक्सिमम टॉर्क यहाँ पे दिया हुआ है, आप रीड करोगे तो समझेगा। तो मैक्सिमम टॉर्क फॉर द 90 डिग्री, तो थीटा इट इज़ इक्वल टू 90 डिग्री, और साइन 90 क्या हो जाता हमारा, 1 होता। अब सारी वैल्यूज़ हम लोगों ने यहाँ पे पुट कर दिए। वैल्यूज़ पुट करने के बाद में हमको मिल रहा है 2 इंटू 10⁻³ न्यूटन मीटर। ओके, ये हो गया हमारा मैक्सिमम टॉर्क। नाउ द नेक्स्ट फार्मूला दैट इज़ फॉर द वर्क डन, और वर्क डन के लिए बेटा ये सारे फार्मूले इस बुक में आपको मिलेंगे, एक एक डेरिवेशन लर्न करो, देखो। तो W इट इज़ इक्वल टू PE sin θ1 माइनस sin θ2। अब θ1 मतलब कहाँ से लेके कहाँ पे वो रोटेट हो रहा है, तो 0 से लेके 180 तक, ठीक है। तो सारी वैल्यूज़ P की वैल्यू, उसके बाद में E की वैल्यू, sin θ1 sin θ2 सारा पुट कर दो, कॉस 0 की वैल्यू, कॉस 180 की वैल्यूज़, तो ये सारा आप लोगों को पुट कर देना है, और सारा सिंप्लीफाई करने के बाद में यू विल गेट 4 इंटू 10⁻³ जूल। ओके, सो एक कुछ प्रैक्टिस ली मैंने बेटा, आप लोगों को और प्रैक्टिस करना है, देन ओनली यू विल गेट मार्क्स फॉर द प्रॉब्लम्स, ठीक है।